नमस्कार दोस्तों हमारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन लोगों का सपना होता है गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। और क्योंकि क्या है कि गेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं उससे आपका बहुत सारा बेनिफिट है। पहला ये है कि अगर गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है बहुत ऐसे पब्लिक सेक्टर जॉब जो है मिलेगा PSU में, और बहुत ऐसे कंपनी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो यहाँ पे आपका जॉब का टेंशन ख़त्म, फ्रेशर होने का टेंशन ख़त्म। और दूसरा ये है कि अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है गेट के रैंक के बेसिस पे आप जो है M.Tech कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए ला रहा हूँ कि भाई कि कैसे जो है गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आप गेट एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लाया है अनअकैडमी कम्बैट, जो कि आपका है गेट और ESE के लिए, जो आपका होने वाला है 12 जनवरी को संध्या 6 बजे, जिसका लिंक जो है रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, जो कि आपका बिल्कुल फ्री है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेज भी मिलेगा। प्राइजेज के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, आप जो है इन्विटेशन कोड मेरा जो है DK सिविल, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आगे चलते हैं तो इस कोर्स का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा जो 2021 में पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार रहेगा। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लर्नर्स हैं वो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप उनमें से कितना बेस्ट हैं। और इसका क्वेश्चन जो प्रिपेयर किया गया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और साथ ही आपको इसमें यह भी बता दूं कि आप इसमें आपको लाइव रैंकिंग मिलेगा, और जिस समय एक टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है वीडियो के जरिए आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। तो हम बात कर रहे थे प्राइजेस की। तो प्राइजेस की बात यहाँ पे है कि अगर आपका रैंक 1 आता है आपको 3 मंथ का गेट एंड ESE प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि बहुत ही बल्ले बल्ले आपके लिए। और साथ ही अगर आपका रैंक 2 और 3 आता है आपको 1 मंथ का गेट एंड ESE प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि बहुत लोग जो है इसके बारे में ज़रूर पता होगा। आगे हम बात करें जिनका रैंक जो है 4 to 100 है उनको 500 का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए DK सिविल, और जो है इस चीज़ का लुत्फ़ उठाइए। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं ये अपने वीडियो पे, जहाँ पे हम बता रहे थे कि कैसे जो है क्वालिफाई करें, कैसे क्रैक किया जाए गेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो यहाँ पे हम 7 ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे क्या है कि आप अगर इस टिप्स के अनुसार चलेंगे तो आपका 100% जो है गेट क्वालिफाई होगा। तो पहले बात करते हैं सिलेबस। तो बहुत ऐसे हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं होता है कि भाई सिलेबस क्या क्या है। तो सच्चाई ये है कि जिस समय हम लोग कॉलेज में होते हैं उस समय तो बस अगर 3 या 4 मॉड्यूल है, मान लो 3 मॉड्यूल आपका, 3 मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है, 2 मॉड्यूल पढ़ते हैं, 1 मॉड्यूल को पढ़ते ही नहीं, और किसी तरह जो है सैम्पल क्वेश्चन पढ़ के जो है प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के हम लोग जो है एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, पास मार्क आ जाता है। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल जानना ही पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक कंटेंट नहीं छोड़ सकते, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के होगा गेट क्वालिफाई। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया। और हाँ, तो एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अब है कि अगर आप कोई भी एक पेपर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप कोई एक ही बुक रेफ़र कीजिए, 2-3 बुक रेफ़र करने की जरूरत नहीं है। एक बुक रेफ़र कीजिए, उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा चीज़ जो पढ़ जाइए, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हो गया सिलेबस, आपको देखना, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और दूसरा है कि आपको अब फिर ये देखना है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम और क्वेश्चन क्या रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेबस तो देख लिए, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि भाई कि क्या पैटर्न्स में पूछता है।
तो ये आपको चेक करना था। 65 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपका 100 मार्क्स का रहता है। तो इसमें क्या होता है कि 50% आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और 50% आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड पूछता है और 70% आपको फुल्ली टेक्निकल क्वेश्चन आता है, जो आपका सब्जेक्ट ब्रांच है। अगर आपका सिविल है सिविल का, मैकेनिकल है मैकेनिकल का, लेकिन जो है 50% मैथ और 50% जनरल एप्टीट्यूड, ये सब के लिए लगभग बराबर होता है। आपको ये सारा चीज़ ध्यान में लेकर चलना है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपने देख लिया। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सॉरी पैटर्न ऑफ एग्जाम और पैटर्न क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कीजिए भाई किस पैटर्न में पूछा जा रहा, क्या उस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें से मेरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि क्या है कि 4 साल में आपने जो पढ़ा है उसको अगर जितना आपके पास समय बचा हुआ है उसी समय में पूरा तैयारी करके निकलना है। मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे कॉलेज में क्या था कि उसमें थ्योरी या ऑब्जेक्टिव आ जाता था, या तो कंपटीशन वहाँ पे मान लिया कि 250-300 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से जितने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन सब से आपका कंपटीशन है। मतलब कि उसमें हर एक ब्रांच से रिलेटेड उसमें आपका रैंकिंग लाना है। उस रैंकिंग में से आपको डिसाइड होगा कि भाई अब क्या रैंकिंग आएगा। सबसे बड़ा टफ, यहाँ पे आपको सीरियस होना है, सब कुछ को छोड़ करके आपको तैयारी में लग जाना है। तो फिर आता है चौथा नंबर कि आपको यहाँ पे जो है टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई कि प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल। हर आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि बैठ के हम पढ़ाई करें, बस लेट के बस कंफर्ट जोन में। तो उस चीज़ को आपको छोड़ देना, कंफर्ट जोन को छोड़ करके बस फोकस करना है गेट पे। ये ध्यान रखना चाहिए। जितने भी मोबाइल का मैसेजेज हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, चाहे टीवी हो, इंटरनेट सफरिंग हो, ये सब चीज़ को बंद कर दीजिए। ओनली जो काम का चीज़ है उसी पे ध्यान दीजिए। कोई कुछ ही महीने की बात है अगर आप जितना भी टाइम सेट करते हैं। फिर आगे आता है कि इसमें कि आपको कि हमें जो है प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। कि आप उसको चेक करना है कि भाई कि मुझे कितना आता है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। फिर आगे कि सब का जो है एक नोट बना लीजिए। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जो है फ्री में जो है टेस्ट लेगा, वो लोग टेस्ट सीरीज उसका रहता है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी पेड भी रहता है, पेड जगह में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका रैंकिंग क्या आ सकता है। यहाँ पर सिंगल आप नहीं लेंगे, ऑल ओवर इंडिया जितने भी लर्नर्स है वो आकर के वहाँ पर टेस्ट देते हैं, उसमें आपका रैंकिंग पता चल जाएगा भाई आप कितना तैयारी किए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हर किसी का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने से लिखा हुआ चीज़ जो है एक बार देखने से पूरा समराइज हो जाता है कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ा था, ये चीज़ इसका होगा। और लास्ट में हम बताएंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कभी एग्ज़ाम के लास्ट डे तक भी आप ये ना मत समझिए मेरा तैयारी हो गया, मैं पढ़ लिया। अगर 5 दिन भी बचा हुआ तो 5 दिन भी बचा हुआ तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए। और अगर आप प्रैक्टिस रिवीजन करते हैं तो रिजल्टेंट आपका एकदम बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं तो बस लोगों को दिखाने के लिए बस तैयारी कर रहे हैं तो भाई समझ जाइए कि थोड़ा कम चांस है। आप खुद को प्रूव कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भी आप जो है गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद जरूर उसको लाइक शेयर कीजिए और खास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये रहेगा कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।